माँ जी, जब भी हम पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो आप बीच में हर बार क्यों आ जाती हैं? तो क्या करूं बहू, तू लड़ाई करके मेरे बेटे को खाना थोड़ी देगी, मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। कमला जी की बात सुन प्रिया ने कहा, माँ जी, आपसे ही तो मेरी लड़ाई होती है, तब तो आप खुद खाना लेकर नहीं खाती, खाना मुझे आपको देना ही पड़ता है। तो जब मैं आपसे लड़ने के बाद आपको खाना दे सकती हूँ तो अपने पति को क्यों नहीं? सुबह के 6 बजे थे। किचन में बर्तन खटकने की आवाज आ रही थी। प्रिया गैस पर चाय चढ़ाने के साथ साथ पराठे भी सेक रही थी। आज उसका मूड अच्छा नहीं था क्योंकि रात में उसके पति राकेश से किसी बात पर बहस हो गई थी और तब से दोनों के बीच बातचीत बंद है। लेकिन जैसे ही बेटे और बहू के बीच अनबन की बात कमला जी और उनकी बेटी पूजा को मिली, उनके तो जैसे चेहरे पर चमक सी आ गई थी। अभी राकेश सोकर भी नहीं उठा था कि हॉल में दोनों ही माँ बेटी की खुसुर फुसुर वाली मीटिंग शुरू हो चुकी थी। कमला जी ने धीरे से अपनी बेटी पूजा से कहा, देख बेटा, तेरे भैया और भाभी की लड़ाई हो गई है, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कुछ भी करना, लेकिन भैया और भाभी को आपस में बात तो बिल्कुल भी मत करने देना। माँ की बात सुन पूजा ने चहकते हुए कहा, समझ गई मम्मी। जैसे ही भैया ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने आएंगे ना, मैं तुरंत ही चाय की कमान संभाल लूंगी, लेकिन आप भी ध्यान देती रहना, भाभी पर नजर रखना। दोनों ही माँ बेटी ने अपनी अपनी प्लानिंग कर ली। इधर प्रिया बेचारी किचन में पूरे परिवार का नाश्ता बना रही थी, बिल्कुल इस बात से बेखबर कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है इस घर में। थोड़ी देर बाद ही राकेश कमरे से बाहर निकला और सीधा हॉल में आकर बैठ गया। जैसे ही प्रिया नाश्ते की प्लेट लेकर राकेश को देने आई कि तभी कमला जी बीच में आ गई और प्रिया के हाथ से प्लेट लेकर राकेश को देते हुए बोली, ये लो बेटा, ये तुम्हारी पसंद के आलू पराठे। बहू तो तुमसे नाराज है, ऐसा ना हो कि बिना खाना खाए ही तुम चले जाओ, इसीलिए तुम्हारी चिंता में लगातार बैठी पड़ी हूँ। कमला जी की बात सुन प्रिया उनका मुंह देखने लगी। प्रिया राकेश के सोफे के पीछे खड़ी थी, जिसके चलते राकेश उसे देख नहीं पाया। उसे तो यही लगा कि सच में माँ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई हैं और प्रिया नहीं लाई। लेकिन तभी प्रिया बीच में बोल पड़ी, लेकिन मम्मी जी, मैं तो लेकर आ ही रही थी ना राकेश का नाश्ता। तभी कमला जी प्रिया को रोकते हुए बोली, अरे रहने दो बहू, मैं हूं ना, माँ के हाथ के पराठे खाने का मजा ही अलग होता है। तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही करती थी ना उसके लिए सब कुछ, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, माँ हूँ उसकी। सास की बात सुन प्रिया चुपचाप किचन में चाय लेने चली गई। अभी वो किचन के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि तब तक देखा कि पूजा ट्रे में चाय लेकर किचन से निकल रही थी और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए, बड़े ही नखरे के साथ राकेश के सामने टेबल पर रखते हुए बोली, लो भैया, अदरक वाली चाय, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है, आपकी फेवरेट अदरक वाली। भाभी तो अक्सर अदरक डालना भूल जाती है ना आपकी चाय में, लेकिन देखो मुझे सब याद है। दोनों ही माँ बेटी की बातें सुन प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। चुपचाप वो किचन में चली गई। अक्सर इस घर में यही होता था, जब भी प्रिया और राकेश में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती तो तुरंत ही कमला जी और पूजा का राकेश के लिए स्पेशल सर्विस मोड ऑन हो जाता। वैसे जब सब कुछ सही रहता तब दोनों में से कोई भी एक गिलास पानी खुद पीना पसंद नहीं करता था। सब कुछ प्रिया ही करती थी, लेकिन जैसे ही प्रिया और राकेश की लड़ाई हो जाती दोनों ही माँ बेटी एक्टिव हो गई। राकेश की सुबह से चाय से लेकर ऑफिस जाने के नाश्ते तक दोनों उनके आगे पीछे घूमती रहती, ताकि प्रिया को एक पल का भी उसके पास बैठने का मौका ना मिले, झगड़ा सुलझाने का मौका ना मिले, जिसके चलते उनका लंबा झगड़ा खिंच जाता।
शुरू शुरू में तो प्रिया ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा तब जाकर धीरे धीरे उसने माँ बेटी की हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उसे ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जब भी हम दोनों की लड़ाई होती है तो ये दोनों माँ बेटी अगर राकेश को एक गिलास पानी भी देंगी तो मेरी शिकायत करके ही देंगी, ताकि मुझे राकेश की नजरों में और गिरा सके, हमारा झगड़ा और बढ़ा सके। मुझे राकेश की नजरों में गिरने का एक भी मौका दोनों माँ बेटी नहीं छोड़ती हैं। प्रिया को भी इस घर में आए 8 से 9 महीने हो चुके थे। समझते समझते वो दोनों ही माँ बेटी को अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए इस बार की लड़ाई वो चुपचाप देख रही थी, बिना कुछ बोले। प्रिया के बनाए हुए पराठे और चाय दोनों ही माँ बेटी ने खुद की बनाई हुई बताकर राकेश को परोस दिया था। राकेश नाश्ता कर रहा था, पूजा उसके जूते पॉलिश कर रही थी, कमला जी उसके ऑफिस बैग में टिफिन रख रही थी। राकेश का मोबाइल, रुमाल, पर्स सब कुछ उसके आगे माँ बेटी ने ला ला कर रखती जा रही थी, ताकि किसी भी चीज के लिए राकेश को प्रिया की जरूरत ना हो। प्रिया किचन से निकल दरवाजे पर खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि बस बहुत हो गया, बहुत मैंने भी नई नवेली बहू होने का फर्ज निभा लिया। सब कुछ अकेले ही नहीं होता, अब इस माँ बेटी के खेल का अंत करना ही होगा, नहीं तो मेरी अभी शुरू की गृहस्थी है, ये दोनों ही इसमें आग लगा देंगी। आज तो राकेश नाश्ता करके लंच लेकर चला गया, लेकिन प्रिया ने मन ही मन कल की पूरी तैयारी कर ली थी। अगली सुबह होते ही जैसे ही राकेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला, कमला जी उसके आगे पराठे रखते हुए बोले, लो बेटा, गरम गरम है, खा लो। मुझे पता है तुम्हें गरम पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। पराठे के ऊपर अलग से बातों का मक्खन लगाया कमला जी ने। तभी पूजा भी चाय लेकर आई और बोली, और भैया, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय, बिल्कुल टेम्परेचर वही है जो आपको पसंद है। कहते हुए दोनों ही माँ बेटी राकेश के अगल बगल बैठ गईं, उसे खाता हुआ देखती रहीं। राकेश ने एक नजर प्रिया पर डाली, जो चुपचाप खड़ी दोनों ही माँ बेटी को देख रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिया हाथ में एक छोटा सा पेपर लेकर आई और साफ सीधी आवाज में राकेश के आगे पेपर रखते हुए बोली, राकेश, ये तुम्हारे खाने का मेन्यू है, अब से तुम्हारी चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ तुम्हारी माँ और बहन बनाएंगी। प्रिया की बात सुन हैरानी से राकेश ने कहा, ये क्या कह रही हो प्रिया, तुम्हारा मतलब क्या है? तो प्रिया ने भी कड़क आवाज में कहा, मतलब तो बिल्कुल साफ है राकेश, जब भी हमारे बीच में नाराजगी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, तो ये दोनों आपकी माँ और बहन आपको मुझसे दूर रखने की पूरी कोशिश करती हैं। शायद इन्हें लगता है कि ऐसे तुम खुश रहोगे। मैं तो अब उनकी खुशी में दखल नहीं डालना चाहती। बहू की बात सुन कमला जी तुनक कर बोली, अरे बहू, तुम तो बात को बढ़ा रही हो। तो प्रिया ने भी सख्त लहजे में कहा, नहीं मम्मी जी, मैं बस आपकी मेहनत कम कर रही हूँ, आप चिंता मत करिए। अब से राकेश बस आपका ही बेटा है और आपकी बेटी का भाई है, इसीलिए आप लोग अपने बेटे और भाई की पसंद का खाना बनाकर जब हट जाएंगे तो मैं अपने लिए खुद का खाना बना लूंगी। वैसे भी आपको तो मुझसे ज्यादा राकेश की पसंद और नापसंद पता है, तो आज से आप लोग ही उसके लिए चाय, पानी, खाना, नाश्ता सब कुछ बनाएंगे। मैं बस अपना ही खाना बनाऊंगी। प्रिया की बात सुन राकेश फिर से भड़क गया और गुस्से में बोला, प्रिया, तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये तुम माँ से कैसी बातें कर रही हो? तो फिर प्रिया ने भी चिल्लाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही मैं राकेश? हाँ, गलत ही क्या कहा मैंने? कल से तुम्हारे लिए सब कुछ अब ये दोनों ही करेंगे, क्योंकि खुद के लिए तो इनसे एक गिलास पानी भी नहीं उठाया जाता है, लेकिन तुम्हारे लिए इनके पास बहुत हिम्मत आ जाती है।
जब भी हमारी लड़ाई होती है मैं तुम्हारे लिए खाना पानी लेकर आती हूँ तो माँ जी बीच में से ही खाना छीन लेती हैं और लाकर तुम्हारे आगे रख देती हैं। और तो और पूजा मेरी बनी बनाई चाय को अपना बताकर बड़े ही प्यार से मेरे खिलाफ बोलते हुए तुम्हें पकड़ा भी देती है। और ये दोनों तब तक तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे जब तक तुम ऑफिस ना चले जाओ। प्रिया की बात सुन कमला जी गुस्से में बोली, बहू ये क्या बकवास कर रही हो? तो फीकी हंसी हंसते हुए प्रिया ने कहा, गलत क्या कह रही माँ जी? लड़ाई तो सबके घर में होती है, हर पति पत्नी में, सास बहू में, ननद भाभी में होती है। लड़ाई तो मेरी भी आपसे होती है ना, लेकिन तब भी आप अपने लिए एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पीती हैं। मुंह फुलाकर बैठी रहेंगी, खाना मैं ही दूंगी तो खाएंगी, टाइम टाइम पर चाय पानी नाश्ता सब कुछ मैं ही देती हूँ। तो जब आपसे लड़ाई के बाद भी मैं आपको चाय पानी खाना दे सकती हूँ तो फिर मैं अपने पति को क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि आपको बीच में आने का मौका नहीं मिलेगा इसीलिए। प्रिया की बात सुन कमला जी चुप हो गईं और पूजा के चेहरे पर भी एक सिकन सी आ गई थी। दोनों ही माँ बेटी को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि प्रिया ने साफ साफ खुलकर दोनों के अंदर की बातें जो बोलती थी। राकेश के सामने जब कमला जी ने कुछ भी नहीं बोला तो प्रिया ने कहा, माँ जी रिश्तों में दूरी प्यार से कम होती है, बीच में दीवार बनकर नहीं। और आप दोनों दीवार बनने में बहुत माहिर हैं। सारी बातें सुनने के बाद, जानने के बाद अपनी माँ को देखते हुए राकेश ने कहा, माँ पूजा ये सब क्या है? क्या इसीलिए तुम लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे? तो बड़ी मुश्किल से कमला जी ने कहा, नहीं बेटा वो तो मैं इसके आगे कमला जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें क्या जवाब दें। उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसे अचानक से तख्ता पलट भी हो जाएगा। बहू को बेटे की नजर में गिराने के चक्कर में वो दोनों खुद ही बेटे की नजरों से गिर गई थी। पूजा ने कहा, भैया भाभी झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुस्से में राकेश पूजा को डांटते हुए बोला, बस करो पूजा, समझ गया मैं सब कुछ समझ गया। बच्चा नहीं हूं, ज्यादा कुछ बोलना चाहता नहीं, क्योंकि पापा भी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों अपना ये बचपना बंद करो। ये मेरा और प्रिया का मामला है, हमारे झगड़े हम सुलझाएंगे। तुम दोनों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से तो मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी छोटी सोच की वजह से मैं अपने परिवार से दूर होता जा रहा हूँ। बेटे की बात सुन कमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे पूजा भी चली गई। और उस दिन के बाद से कमला जी और पूजा ने चाह कर भी कभी ये खेल दोहराने की हिम्मत ही नहीं की। उनके सामने ही राकेश और प्रिया के बीच बहस होती रहती, लेकिन उन्हें सुलह करने का मौका भी मिलता था, क्योंकि पहले की तरह अब बीच में कोई भी आग लगाने वाला नहीं था।